बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में आपको मरहबा कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। ये प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स भी हुआ करते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है, खेल कूद के अंदर ही कुछ दिलचस्प अंदाज के अंदर ही बच्चियों की तरबियत का कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला हुआ करता है। आप भी अपने बच्चों के साथ ये प्रोग्राम देखा करें और दूसरों को इस प्रोग्राम को मदनी चैनल को देखने की दावत भी आम किया करें। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। तो हमें दिन रात में तीन बार दुरूद पाक पढ़ने चाहिए, बल्कि कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़बान को फजूलियात से बचाकर दुरूद पाक पढ़ने की हमें कोशिश करना चाहिए। मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम और एक कलाम से शुरू करते हैं। पहले पूछते हैं, बच्चियां बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही हैं। मेरे पूछने से पहले आप देखें हाथ खड़े किए हुए हैं। चलें, आप लोग में से भी कौन तिलावत करेगा? चलें भाई, ये बच्ची जो है ना माशाअल्लाह बहुत आवाज़ भी निकाल रही हैं। चलें पहले उनको दे दें भाई, उन्होंने सबसे पहले हाथ भी उठाया और वो माशाल्लाह बोल भी रही हैं। बेटा पहले अपना नाम बताएंगी? उर्वा अत्तारिया। उर्वा अत्तारिया नाम है माशाअल्लाह। और कौन सी तिलावत सुनाएंगी आप हमें? कुल हुवल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद माशाअल्लाह। सूरह इखलास सुनाएंगी? चलें सुनाइए फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अब इनसे सुनते हैं एक कलाम। कौन सुनाएगा अभी? कलाम कौन सुनाएगा? आइए जी शुरू करते हैं कलाम। कौन सा कलाम सुनाएंगे पहले ये तो बताएं। सोचती हूँ मैं वो घड़ी। चलें, सोचती हूँ मैं वो घड़ी। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा कलाम है। बहन जी बेटा पढ़े। सोचती हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दर नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाज़े, नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी पढ़ी होगी, नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी पढ़ी होगी। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सबसे गुंबद को
गुंबद को माशाअल्लाह, चूम कर चली होगी। माशाअल्लाह, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में। आमीन आमीन। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में। हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। सुभान अल्लाह। हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हमने आज कलाम शामिल कर लिए हैं, लेकिन ये बच्चियां हैं और कलाम पढ़ने का अंदाज़ भी इनका अपना माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पड़ा। कोई शेर अगर आगे पीछे हो गया हो, कोई मिस्टेक मामूली सी हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा, बच्चे हैं, इंशाल्लाह सीखते सीखते सीख ही जाएंगे। आइए बढ़ते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सबक और बातें। क्या नाम है? सबक और बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। सबक और बातें, इसके अंदर यूँ होता है कि हम कोई ना कोई एक जो है वो सबक सिखाया करते हैं, बातों बातों में ही कोई सबक अपने बच्चों को सिखा देते हैं। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यारी बच्चियों, अहादीस मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काफ़ी ऐसी नेकियां इरशाद फरमाई हैं जो कि बहुत आसान और मुख्तसर हैं, और हम इन छोटी छोटी नेकियों पर अमल करके बहुत ज़्यादा सवाब भी हासिल कर सकते हैं। तो आज आपको ऐसी मुख्तसर और आसान नेकियां सुनाई जाएंगी जिन पर हम आसानी के साथ अमल करके बहुत बड़ा सवाब हासिल कर सकते हैं। इन कामों को आसानी के साथ रोज़ाना किया भी जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं इन नेक कामों के बारे में। नंबर 1, बिस्मिल्लाह शरीफ। नंबर 1 क्या है? बिस्मिल्लाह शरीफ। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके नामे आमाल में 4000 नेकियां लिखेगा सुभान अल्लाह, और 4000 गुनाह बख्श देगा सुभान अल्लाह, और 4000 दराजात को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो पहली नेकी जो इस सेगमेंट में हमने सीखी है वो ये है कि हर जायज़ काम से कबल हमें क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक बार और सब मिलकर कह दें, क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। चलें आगे बढ़ते हैं दूसरी नेकी की तरफ, और वो है सूरतुल इखलास। माशाल्लाह हमारी बच्चियों ने सूरह इखलास की तिलावत भी हमें सुनाई है। आइए इसके बारे में सुनते हैं। प्यारे बच्चों, इस सूरत की फजीलत में फरमाया गया, जो शख्स 11 बार सूरह इखलास पढ़कर इसका सवाब दुनिया से इंतकाल होने वाले मुसलमान मुर्दों को पहुंचाएगा तो मुर्दों की गिनती के बराबर उसे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। कितनी बार पढ़ना सूरह इखलास को? 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें, और उसके बाद अपने मरहूम रिश्तेदारों को या जो भी मुसलमानों में से इंतकाल कर चुका है उसको इसाले सवाब कर दें, तो जितने मुर्दे होंगे उनकी गिनती के बराबर हमें सवाब मिलेगा। आइए एक और नेकी सीखते हैं, वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस कलमे की फजीलत में फरमाया गया कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 30। क्या कहने से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से 30 नेकियां लिखी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। जहाँ पर मौका हो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। चौथी नेकी हम अपने इस सेगमेंट में सीखेंगे, वो है अल्लाहु अकबर कहना। क्या कहना? अल्लाहु अकबर कहना। अच्छा, बाज़ बच्चे ना इसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, वकबर। वकबर नहीं है, अल्लाहु अकबर। क्या है? अल्लाहु अकबर।
हाँ, अल्लाहु अकबर, हाँ मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अकबर, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हाँ, बाज़ बच्चे जो कहते हैं अल्लाहु अकबर या बड़े कहते हैं, ये गलत है, अल्लाहु अकबर दुरुस्त है। आइए इसकी फजीलत भी सुनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाहु अकबर कहा तो उसके लिए इसके बदले 20 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 20 गुनाह मिटाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाहु अकबर भी हमें कहना चाहिए। आप दिन में इसकी तस्बीह पढ़ा करें, ठीक है? काउंटर होगा आपके घर में या तस्बीह होगी तो अल्लाहु अकबर की तस्बीह, सुबहान अल्लाह की तस्बीह और इसी तरह बिस्मिल्लाह शरीफ की भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम नेकियों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने सेगमेंट में एक और नेकी को शामिल करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मिलकर पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इल्लल्लाह, आइए इस कलमा पाक का विर्द करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा पाक का एक हिस्सा है, इसको हमें विर्द करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसकी फजीलत को भी आइए शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो बंदा दिन या रात की किसी भी साथ में यानी दिन और रात में किसी भी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके नामे आमाल में से बुराइयां मिटाकर उनकी जगह उतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। आइए फिर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा जो होता है उसमें ज़िक्र इलाही भी करवाया जाता है और बड़े ही पुरसोज़ लम्हात हुआ करते हैं। आप भी दावत इस्लामी के दीनी इज्तिमाआत में शिरकत किया करें। बिलखुसूस हफ्तावार जो दावत इस्लामी का सुन्नत व बरा इज्तिमा है हर जुमेरात को होता है, उसमें शिरकत किया करें। दुआ, रिक़्क़त अंगेज़ दुआ और ज़िक्र और फिर सातो सलाम, तिलावत और बयान, ये सब उसमें होता है। अल्लाह हमें शिरकत की तौफीक अता फरमाए। तो हमें क्या करना चाहिए? ला इलाहा, तो हमें क्या करना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह का वेट करना चाहिए। जी आइए, जी आप बताइए, आपका क्या करना चाहिए? माइक पर बताएंगे आप। सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात की है आपने। अपना नाम तो बताएं। उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा बेटी हैं, माशाअल्लाह। तो हमें सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए। जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, ठीक है? अल्लाह हमें एक दफा बोलने से, एक दफ़ा बोलने से, माशाअल्लाह, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने भाई। आइए एक और नेकी को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, मिलकर कह दें बिस्मिल्लाहि, मिलकर कह दें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात के बारे में इरशाद फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। तो जब भी हम वज़ू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू करना है हमने, ठीक है? क्या करना है वज़ू करते वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना है। और वज़ू करने के दौरान हमने बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माशाअल्लाह। चलें भी आप बता दें, आखिर में जो प्यारी सी बेटी बैठी हैं अपना नाम भी बताएंगी? बिहा फातिमा। अच्छा भी अभी आपने क्या सुना, क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और यहाँ पर सीख भी रहे हैं। अल्लाह पाक हमें और इन्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और नेकी शामिल करते हैं, सुबहान अल्लाह कहना। अभी हमारी
प्यारी सी बच्ची ने भी ये सुभान अल्लाह के बारे में बताया था। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगते हैं? एक दरख्त लग जाता है। आइए और सुने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई 100 मरतबा तस्मीह करे, यानी सुभान अल्लाह 100 मरतबा कहे, तो उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं या 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह हमें पढ़ना चाहिए कितनी बार? 100 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह रोज़ाना पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। जी बेटा, सुबह पढ़ेंगे माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये मुख्तसर सी नेकियां बहुत से थोड़े वक्त के अंदर हम कर सकते हैं। सुबह शाम जब कभी भी थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकालें और हम ये नेकियां कर लें तो हमारे नामे अमाल में इंशाअल्लाह बहुत सारी नेकियां और इसका सवाब लिखा जाएगा और इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक भी राज़ी होगा। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट सबक और बातें, और इसमें हमारा टॉपिक था किसी भी नेकी को छोटा ना समझें। हमें भी किसी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वही नेकी हमारी नजात और बख्शिश का ज़रिया हो जाए। तो बहरहाल ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की भी तौफीक अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों से कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, जिसके अंदर हम इनसे एक सवाल करेंगे और उसका जवाब इन्होंने यस और नो के साथ देना होगा, मगर कुछ अलग अंदाज में होगा। आइए कैसा होगा देखते हैं, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये आप देख रहे होंगे कि मेरे एक जानिब यस लिखा हुआ है और दूसरी जानिब जो है नो लिखा हुआ है। तो जो हम सवाल करेंगे, तो ये चेयर्स लगाई गई हैं और बड़ी प्यारी खूबसूरत चेयर्स हैं। यहाँ पर जो हम टीम बनाएंगे, दाएं तरफ वाली टीम ए है और बाएं तरफ वाली टीम बी है। दाएं तरफ वाली राइट साइड वाली आपकी टीम का क्या नाम है? टीम ए इनका नाम है। और आप लोगों की टीम का क्या नाम है? बी। टीम ए और बी ये आमने सामने मौजूद हैं। आइए इनसे सवाल करते हैं। हम सवाल करेंगे और इनमें से फिर कोई भी प्यारी प्यारी सी बच्ची हमारी मदनी मुन्नी यहाँ से उठकर आकर इस चेयर पर आकर बैठेंगी। ये थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बच्चों का दिल भी लगा रहेगा और हमारा प्रोग्राम भी हो जाएगा, क्योंकि हम दिलचस्पी के अंदाज के अंदर ही बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए अपना प्रोग्राम गोया के किया करते हैं। तो आइए जी, पहला सवाल किससे करें, टीम ए से या टीम बी से? आप बताएं। टीम बी से करें। चले, पहले कौन क्या आता है? पहले अल्फाबेट में ए आता है या बी आता है? ये बताएं। ए पहले आता है ना, तो पहले फिर टीम ए से सवाल होना चाहिए है। आइए फिर शुरू करते हैं। चलें जी, आपने ये बताना है कि अरकाने इस्लाम 5 हैं। जी आप में से कौन उठेगा? आप चलें, आप आ जाइए। ये यस और नो में से किसी भी एक चेयर पर आप बैठ जाएं। आइए, माशाअल्लाह, आपने आकर यस को चूज किया और इसको सिलेक्ट किया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह। अब बारी है टीम बी की। आपसे सवाल ये करना है कि सूरतुर रहमान पहले पारे में है, यस और नो? कौन बताएगा? बोलना नहीं है किसी ने भी। चलें आप उठ जाएं, फिर आप आ जाएं। यस और नो में से किसी एक सीट पर आकर बैठें। मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी हाँ, हमारी प्यारी सी बच्ची ने ये जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरतुर रहमान पहले पारे में नहीं बल्कि सूरह रहमान। नाजरीन आप बताइए कौन से पारे में है? 27वें सिपारे में। हमारी बच्चियों को भी मालूम है माशाअल्लाह, 27वें सिपारे में सूरह रहमान है। हमें तिलावत करनी चाहिए। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्लीज़ अपनी चेयर पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। बढ़ते हैं टीम ए की तरफ और आपने यस और नो में से किसी एक का इंतखाब करना है। आपसे सवाल ये है, ये बताइए कि 2 सजदों के दरमियान बैठने को रुकू कहते हैं, यस और नो? आइए आप आइए जी। यस और नो में से किसी एक का इंतखाब करेंगी आप और उस सीट पर आप बैठेंगी, चेयर पर बैठेंगी आप। जी मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बच्चियां भी हमारे साथ ही शुरू हो जाती हैं। बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह, अपनाइयत में प्रोग्राम हो रहा है। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। ठीक है,
आइए दोबारा अपनी सीट पर बैठिए। माशाअल्लाह। बढ़ेंगे टीम बी की तरफ और इनसे हम एक सवाल करते हैं। इस सवाल के जवाब में यस और नो का इंतखाब ये करके हमें बताएंगे कि हमने जो कहा वो दुरुस्त है या गलत। जी टीम बी, आप लोग रेडी हैं? जी। आपसे सवाल ये है, आप ये बताइए कि पीर के दिन रोज़ा रखना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगी? आप भी बताएंगे। चले, वो प्यारी सी मदनी मुन्नी आखिर में बैठी हैं, आप तशरीफ़ लाइए। यस या नो में से किसी एक पर आप सीट पर बैठिए, तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह। मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, पीर वाले दिन रोज़ा रखना सुन्नत मुबारका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ का रोज़ा रखा करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह आप पीर वाले दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया। फरमाया पीर वाले दिन ही अल्लाह ने मेरी विलादत फरमाई, अल्लाह ने मुझे पैदा किया और पीर वाले दिन ही पहली वही मुझ पर नाजिल हुई, लिहाजा इसके शुक्राने में मैं पीर का रोज़ा रखा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में पीर शरीफ का रोज़ा कसीर आशिकान रसूल रखते हैं। अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए और नेक आमाल का जो रिसाला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फ़रमाया है, उसमें भी एक नेक अमल ये है कि हर पीर शरीफ का रोज़ा रखा जाए। अल्लाह हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। और इससे ये भी पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन रोज़ा रख के गोया के अपना मीलाद मनाया करते थे। आज भी कसीर आशिकान रसूल पीर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आता है उसमें रोज़ा रखकर जुलूस में शिरकत करते हैं और रोज़ा रखकर भी सरकार का मीलाद मनाया करते हैं। बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। आपने ये बताना है कि सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयात सबसे पहले नाजिल हुई। कौन जवाब देगा आप में से? हाथ खड़ा करके बताएं। आप देंगे सारी? चलें, ये प्यारी सी मदनी मुन्नी है, अब तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आइए अब बताइए यस और नो। माशाअल्लाह। मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी सी बच्ची ने बहुत प्यारा जवाब दे दिया है और यस का इन्होंने इंतखाब किया। जी हाँ किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहली वही जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और उस वक्त में सूरतुल अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसकी इब्तिदाई 5 आयात जो थीं वो पहली वही में नाजिल हुई। अल्लाह पाक हमें तिलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है। थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिखा दें, थोड़ा सा मुस्कुरा लें। इतना गुस्से में क्यों बैठी हैं भाई? चलें फिर अपनी सीट पर बैठ जाएं जाकर। माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब दे दिया है आपने। और अब बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। ओहद पहाड़ मक्का शरीफ में है। यस और नो में से आपने किसी का इंतखाब करना है। कौन बताएगा भाई? आप चलें, आप आ जाइए यहाँ पर या यहाँ पर। यस और नो में से किसी का भी आप इंतखाब करेंगी। ठीक है जी। जी हाँ आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। ओहद पहाड़ मक्का पाक में नहीं बल्कि कहाँ है? मदीना पाक में। मदीना पाक में। कहाँ पर है? मदीना पाक में। अल्लाह पाक हमें ओहद पहाड़ की ज़ियारत अता फ़रमाए। ओहद पहाड़ वो खुश नसीब पहाड़ है जो जन्नती पहाड़ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आशिक रसूल पहाड़ है, ये मदीना पाक में मौजूद है। और जबल ओहद के दामन में ही सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदा ओहद रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के मज़ारात हैं। अल्लाह बार बार हमें वहाँ की हाज़िरी अता फ़रमाए। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप अपनी सीट पर तशरीफ़ रखेंगी, बैठिए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए और दूसरों को इसकी दावत भी देते रहिए। अल्लाह पाक हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए।
बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। सुभान अल्लाह। बच्चों का मदनी चैनल